अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बार फिर हम सबको रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। और यहाँ मेरा अलार्म बज चुका था और बच्चे और शौहर जी सभी सो रहे थे और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बगीरा और डेज़ी दोनों उठ चुके थे और सहरी का टाइम हो चुका था और बगीरा और डेज़ी दोनों उठे थे। तो फिर पहले मैंने इन्हीं को ही सहरी करवा दी, पहले इन्हें इनका फूड दे दिया क्योंकि ये दोनों भूखे हो जाते हैं और ये दोनों रात, डेज़ी तो बहुत चिल्लाती है, फिर मैंने इन्हें इनका फूड दे दिया और ये दोनों ने पेट भर के अपनी सहरी कर ली। और फिर मैंने शुरू कर दी थी सहरी बनाने का, अपना सहरी बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि आज रखने वाली थी आयत अपना पहली बार आयत आज रोज़ा रखने वाली थी। आज रोज़ा आयत का फर्स्ट रोज़ा होने वाला था क्योंकि आज एक तो छुट्टी भी थी स्कूल की और आयत बोल रही थी मैं भी रोज़ा रखूँगी। वो पिछले साल ही बोल रही थी मैं रोज़ा रखूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने नहीं रखाया था। तो लेकिन इस साल अभी वैसे आयत का 8 ही साल की है आयत, लेकिन आयत का 8 साल में पहला रोज़ा आयत ने रखा था। और यहाँ ये दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे और मैंने यहाँ थोड़ा सा इन लोगों को शफ़क़त और प्यार किया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपनी सहरी बनाने के लिए। और मैंने रात को ही शौहर जी और आयत से पूछ लिया था कि आप लोग क्या खाओगे। शौहर जी ने कहा था मैंने रात में बनाया था चिकन, भाजी चिकन बनाया था। और फिर आयत से पूछा तो उसने कहा मैं हाफ़ फ्राई खाऊंगी और पराठा खाऊंगी। और शौहर जी ने भी कहा था मैं रोटी से चिकन या फिर ऑमलेट खा लूँगा। तो फिर मैंने वही प्रिपेयर किया और यहाँ मैं अपना पी रही थी डिटॉक्स वाटर। पहले मैंने पिया डिटॉक्स वाटर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र किया कि अल्लाह पाक ने इस मरतबा फिर से रमज़ान नसीब फरमाया। और यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी थी और यहाँ बन रहे थे पराठे। और हाँ, मेरे मोबाइल को थोड़ी सी इशू चल रहा है तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी सहरी में बनाने का। और फिर यहाँ मैं उठाने आ गई थी, मेरी सहरी तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ उठाया शौहर जी को और आयत को, यहाँ ये दोनों उठकर रेडी हो गए थे अपनी सहरी खाने के लिए। और ये लोग उठे जैसे ही तो मैंने कहा चलो रेडी है। आयत का आज फर्स्ट रोज़ा है, आयत आज फर्स्ट रोज़ा रखेंगे। और यहाँ शौहर जी और आयत चले गए थे फ्रेश होने के लिए, तब तक मैंने रेडी कर ली थी अपनी मैंने अपना रेडी कर लिया था टेबल। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना टेबल। यहाँ आयत का हाफ फ्राई, पराठा, चिकन, तरबूज और ऑमलेट। और हाँ, मैं सहरी में आप सभी को, अगर जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मैं आप सभी से कहूँगी सहरी में तरबूज ज़रूर खाएगी क्योंकि ये मतलब इसमें बहुत सारा पानी होता है तो आपकी बॉडी दिन भर हाइड्रेटेड रहती है और आपको प्यास का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ये थी। और यहाँ मेरी राजकुमारी भी तैयार हो गई थी अपनी पहली सहरी खाने के लिए और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। सो गाइस, आज मेरा पहला रोज़ा है, मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट। कितने इयर्स के हो आप? 8 इयर्स की हो चुकी हूँ अभी। अगर आपने पूरा रोज़ा रख लिया तो आज आपकी मैं थाल भरूँगी, ठीक है? पूरा अगर कर लिया आज आपने, ठीक है? और इंशाल्लाह आप पूरा कर लोगी, है ना? क्योंकि जो भी रोज़े में रहता है ना, अल्लाह पाक उसको दिन भर बहुत प्यार से देखता है, समझे? और आप अगर रोज़ा रखोगे तो अल्लाह पाक आज आपको दिन भर प्यार से देखेगा और बहुत खुश होगा अल्लाह पाक। और जो कोई भी अगर माएँ अगर मेरा व्लॉग देख रही तो वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि जब कोई बच्चा हमारा रोज़ा रखता है तो दिन भर माँ बहुत ही शफ़क़त से हर वक्त माँ का ध्यान लगा रहता है कि उसका बच्चा ठीक है, उसका बच्चा रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा। बहुत प्यार से अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करती। तो सोचिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, तो जब कोई रोज़दार उसके लिए रोज़ा रखता होगा तो वो कितनी मोहब्बत से देखता होगा। वही मैं आयत से कह रही थी कि आज आप रोज़े में रहोगी तो अल्लाह पाक आपको बेशुमार मोहब्बत से देखेगा। और यहाँ दोनों जन की सहरी हो चुकी थी और आयत तिलावत कुरान में मसरूफ़ हो गई थी। और यहाँ बगीरा इतने प्यार से आयत को देख रहा था कि आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई है। और फिर इसके बाद शौहर जी भी वज़ू कर अपने आयत के पास आ गए थे और दुआ पढ़ा। अब आपने नियत कर लिया है तो आपको शाम की अफ्तार तक आपको ये नियत तोड़नी नहीं है। अब आपने रोज़े की नियत कर ली है तो आपको रोज़ा रखना ही पड़ेगा।
अन असूमा असुमा गदन गदन लिल्लाहे लिल्लाह ताला ताला मिन शहरे मिन शहर रमजान रमजान हाजा। हाजा। पढ़ो। और उसके बाद ये लोगों की तिलावत हो गई और यहाँ अजान भी होना शुरू हो गई। तो सुनिए आप फजर की अजान में कितना सुकून। और यहाँ शौहर जी भी तिलावत कुरान करने लगे थे और यहाँ मुझे इतना सुकून लग रहा था क्योंकि मेरी आयत की माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साल की उम्र में ही कुरान मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ शौहर जी के साथ जब वो शाना बशाना होकर बैठ के दोनों जन कुरान पढ़ रहे थे तो इससे ज़्यादा खुशी का नज़ारा, इससे ज़्यादा मतलब खुशी कब मिल सकती है कि मतलब हमारी औलाद हमारे सामने कुरान पढ़ना सीख जाए। तो माशाल्लाह 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 कहिएगा ज़रूर, कमेंट में माशाल्लाह कहिएगा मेरी आयत के लिए। और अभी मेरी आयत की दूसरी कुरान चल रही है और यहाँ इनकी तिलावत शुरू थी और ये लोग अपनी तिलावत में मशगूल थे। तिलावत कुरान होने के बाद माशाल्लाह दोनों ने नमाज़ें अदा करी। और ये देखिए बगीरा को देखिए आप, कैसे ये लोग मतलब देख रहे थे कि आज ये लोग इतनी रात में उठकर क्यों खा रहे हैं, क्यों ऐसे सब करें। उन लोगों एहसास होता होगा ना कि हाँ ये लोग मतलब रोज़ तो ऐसा नहीं रहता, रात में इतने नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोनों डेज़ी और बगीरा दोनों परेशान थे। देखिए यहाँ डेज़ी भी है और यहाँ बगीरा भी है, दोनों आयत के इर्द गिर्द घूम रहे थे। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कमेंट। मैंने जब देखा इन लोगों को सुबह नमाज़ पढ़ते हुए, फिर मैंने सोचा डेज़ी और बगीरा बहुत ज़्यादा परेशान करते तो क्यों ना एक रूम जो खाली पड़ा है उसको नमाज़ के लिए बना लिया। यहाँ से हमने बेड निकाल दिया था और ये रूम को हमने पूरा, ये देखिए ये पहले ऐसे था और फिर हमने इसको खाली करके मैंने इसकी पूरी साफ़ सफाई कर डाली थी। और यहाँ मेरी लाडो उठ गई थी, इसको मैंने फजर के बाद सुला दिया था। फिर ये मोलू आयत को बोले हैप्पी रमजान। कहता टुडुल्ली बैठी छोटे चुडुल्ली तो बहुत लोजा भैया, ये दोनों हमार लट्टा लोजा है। आज बगीरा रोजा है, बगीरा भी रोजा है, मेरा बग्गू रोजा है। हाँ और डैडी भी रोजा है, बगीरा भी रोजा है, डैडी भी बगीला लोजा। फजर के बाद सो के उठे हैं जब, फिर उसके बाद मैंने देखा तो पूरे घर की ये हालत थी। वो रूम से जो गद्दा निकाला गया और पूरा घर तहस नहस था। जो शहरी में रात के जो भी बर्तन थे ये देखिए पूरी जगह मतलब फैली पड़ी हुई थी। लेकिन हाँ मैं ये सारी चीज़ें देखिए सारे बेडरूम सब कुछ जाने मैं इन्हें चुटकियों में साफ़ कर दूँगी। और बाहर आंगन भी, और यहाँ पर काम वाली बाई भी आ गई थी और यहाँ पर आए लोग सब खेल रहे थे। Means now I am not feeling like hungry. I eat that much. ओके अभी ना बैठ के खेलो छाव में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने वो जो रूम खाली किया था इसको हम पूरा नमाज का एरिया इबादत गाह बनाने वाले हैं। तो यहाँ की टाइल से काफ़ी मतलब वो हो गया था। फिर मैंने इसको पूरा धोया, इसमें पूरा एसिड वगैरह लगा के पूरा मैंने इसे क्लीन किया इस रूम को, यहाँ का पूरा सामान खाली किया। और फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई की अंदर से लेके बाद। अब ये देखिए ये था मेरा सफाई के बाद मेरे घर का नज़ारा। यहाँ आया था तैमूर भी नहा लेते और ये रूम भी कुछ ज़्यादा ही मतलब मैंने क्लीन वगैरह कर दिया था। अब इसकी बारी थी डेकोरेशन करने की इस रूम की, तो बने रहिए व्लॉग में, उसका डेकोरेशन भी मैं इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और यहाँ ये देखिए मैंने फटाफट अपने हाथ अपनी छड़ी घुमाई और पूरा घर क्लीन कर दिया। और आयत मुझसे पूछ रही थी मम्मा आप इतना काम कैसे कर ले रही हो रोज़ा रख के। तो मैंने कहा बेटा हम लोग बचपन से रखते आए तो हमको आदत हो गई है। यहाँ देखिए ये रूम भी कितना तहस नहस हो रखा था, इसे भी मैंने फटाफट पूरा रूम क्लीन हो रखा था। और जो काउच पे वो गद्दा था वो रूम से जो निकाला गया था उसको, लेकिन अभी हम उसको वहाँ आगे वाले रूम में डेकोरेशन कर देंगे। और ये यहाँ मेरा किचन भी पूरा
पूरा एकदम क्लीन हो गया था। क्लीन होने के बाद इतना सुकून महसूस होता है ना, क्योंकि हम तो हैं OCD पर्सन। और यहाँ पर ये देखिए मेरी डेजी और मेरी बगीरा, यहाँ पर इनका सेटअप मैंने यहाँ अंदर कर रखा है, क्योंकि ये लोग बाहर इधर रहते हैं तो ये लोग को भी बहुत सारे बाल हर जगह पर हो जाते हैं, तो ये लोग ये रूम में ही रहते हैं। उसके उनके लिए बढ़िया बिछा दिया है, वो लोग यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। यहाँ पर ये है डेजी, और अभी मैं अंदर के रूम भी दिखाऊंगी, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। कुछ क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन। देखो देखो, वो यही देख रहे हैं कि आज इनको क्या हो गया। आयत को सलवार कैसे पहनी है आयत ने। डेजी, बग्गू 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 बग्गू, बंद कर दो लाइट। और फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद मैंने बच्चों को कहा पहले जाओ नमाज़ पढ़ो। ये दोनों यहाँ अपनी इबादत में लगे थे। तैमूर भी जैसे बन रहा था वैसे अपने सजदे कर रहा था, और यहाँ ज़ोहर का वक्त हो रहा था। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं नमाज़ रूम की डेकोरेशन भी दिखाने वाली हूँ। हमने नमाज के बाद नमाज़ रूम की डेकोरेशन भी शुरू कर दी थी करना। मैंने मंगाया था एक बैनर, और उस बैनर को मैंने लगा दिया था दीवार पर। ये और उसके बाजू में मैंने लगा दी थी सीरीज़, और इसको लगाने में काफ़ी वक्त लग गया था। पहले मैं इसको टेप से चिपकाई थी तो दीवार पे स्टिक ही नहीं हो रहा था। ये देखिए ऐसा लग रहा था। इसको मैंने पूरी ये सीरीज़ वगैरह लगाई थी यहाँ पर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए आप लोग माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और फिर उसके बाद मैंने ये कुछ रमज़ान के डेकोरेटिव आइटम्स मंगाए थे। फिर उसके अंदर मैंने कैंडल्स भरी, और फिर उन सबको मैंने एक टेबल पे रनर बिछाकर पूरा मैंने उसको भी डेकोरेट कर दिया था। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। खाना। अब यही रमज़ान पर इंशाल्लाह इबादतें होंगी। ये देखिए ये हमारा पूरा सेटअप है। और आज आयत की इफ्तारी यही होगी। और यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा गद्दा था तो वो लगा दिया है, मतलब जिसको आसानी से बैठ के अगर कुरान वगैरह पढ़ना है तो वो पढ़ ले। तो माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, आयत को बहुत सारी मुबारकबाद दीजिएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा इबादत खाना हो गया था रेडी। अब इंशाल्लाह सारी रमज़ान की इबादतें इसी रूम में होंगी। और ये रूम बहुत खाली पड़ा है, यहाँ कोई सोता भी नहीं था, तो इसलिए हमने इसको नमाज के लिए यूज़ कर लिया है। और मैं आयत से यहाँ पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो बोले थे कुछ भी फील नहीं हो रहा। यहाँ शौहर जी भी रोज़े में थे, तो मैंने आज पूछा शौहर जी से आज कितना टाइम बाकी है। और यहाँ आयत से भी उसका एक्सपीरियंस ले रहे। तो बने रहिए। रोज़दार ओ रोज़दार 6 बजे का टाइम है, 8 बजे थे ना हाफिज जी? 6:19
पहला रोजा 6:19 का है। बस बेटे 1 घंटा और मेरी बेटी ने रोजा रख डाला। वाह वाह मेरे लड्डू, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। और फिर मैं चली गई थी आयत के लिए मार्केट से गिफ्ट लाने के लिए। गिफ्ट लाने के बाद मैंने आयत को देखा तो उसकी थोड़ी सी हालत डाउन हो गई, क्योंकि जब जैसे जैसे शाम होती है तो मतलब रोज़ा थोड़ा सा एहसास होने लगता है रोज़े का। हम तो बड़े हैं, ये तो खैर बच्चे, उनका पहला उनको एहसास भी नहीं कि रोज़ा कैसा होता है। इसकी हालत डाउन हो रही थी तो मैंने कहा और थोड़ा देर कह के कि आयत की मुंह उतर गया था बेचारी बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मा अब नहीं होगा, मैंने कहा नहीं, और एक ही घंटा बचा था। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से सारी प्रिपरेशन करी। मार्केट से आने के बाद मैंने गिफ्ट्स लेकर आए थे आयत के लिए, और यहाँ मैंने बना लिया था शेक वगैरह बनाए थे, फिर मैंने भजिए बनाए थे, अंडे भजिए बनाए थे, गुलगुले बनाए थे, और फिर मैंने आयत के लिए फ्राई स्माइली वगैरह बनाए थे। मैंने एक रेसिपी शूट नहीं करी, और मैंने मोट्स वगैरह बनाए थे। और यहाँ मेरी पूरी अफ्तारी रेडी हो गई थी, और मैंने यहाँ आयत को भी रेडी कर दिया था। मैंने बहुत स्पीड में किया क्योंकि मुझे आयत को भी रेडी करना था। मैं इसलिए ये सब मतलब मुझे चाहिए था हर चीज़ मतलब टाइम पर। और मैं यहाँ वहाँ से मार्केट से केक भी लेकर आई थी फर्स्ट रोज़ा, और मुझे ये चाहिए था कि मेरी बेटी का मतलब हर कुछ प्रॉपर टाइम पर हो, और सब कुछ जब कभी वो बड़ी होगी तो अपना देख सकेगी, अपनी मेमोरीज़, अपनी यादें देख सकेगी कि हाँ मेरा रोज़ा कैसा गुजरा था। इसलिए मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के सेटल करके मैंने उसकी सारी पसंद की चीज़ें यहाँ पर मंगवाई थी, सारी पसंद की चीज़ें बनवाई थी। और आप कमेंट में मेरी बेटी के लिए माशाल्लाह ज़रूर लिखेगा, उसके लंबी उम्र के लिए, उसके जहन के लिए, हर चीज़ के लिए उसकी दुआ कीजिएगा। अल्लाह उसको खूब कामयाबी अता फरमाए, उसकी नसीबों को बहुत सारा बुलंद करे। और वो अपनी पापा की तो बहुत ज़्यादा दुलारी है। और यहाँ उसके पापा उसको रेडी पहना रहे थे सेहरे, अभी पहला रोज़ा था, सेहरा तो पहनाना बनता है। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। के बाद हो गया था अफ्तार के लिए, अजान हो चुकी थी, और यहाँ उसके पापा ने उसे बिस्मिल्लाह कराया और उसको खजूर खिलाकर उसको रोज़ा अफ्तार करवाया। फिर मैंने उस शौजी से कहा कि उसको शेक पिलाया उसके पापा ने। यहाँ तैमूर को भी रोज़ा खुलवा रहे थे साथ में, क्योंकि रोज़ेदार के साथ रोज़े खोलने वाले को भी सवाब मिलता है ना। और यहाँ पर फिर उसको शेक पिलाया, फिर उसको केक खिलाया। बहुत से लोग कहेंगे कि केक क्यों? केक इसलिए कि हाँ ज़रूरी नहीं है केक, लेकिन हाँ बच्चों को जो भी चीज़ पसंद हो अफ्तार में वो चीज़ ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए उसने सबसे ज़्यादा शौक़ से केक ही खाया था। और यहाँ तैमूर बहुत देर से लालची बैठा था, तो उसे भी पहले उसके पापा ने उन्हें केक खिलाया, और फिर यहाँ पर चालू हो गई थी रोज़ा अफ्तार। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरी आयत के लिए बेशुमार दुआएं कीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने पढ़ी नमाज, और उसने अपने पापा के साथ नमाज अदा की। चलिए, मेरी बेटी के लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक उसके नसीब बुलंद करे, उसकी जहनों की गिठानों को खोले, उसके रोज़े को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन दुनिया दोनों जगहों पर कामयाबी नसीब फरमाए, बेशुमार कामयाबी नसीब फरमाए। वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।